तोड़ा नहीं जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, च आदि। बच्चों, जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 तरह के अक्षर होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं जिसका प्रयोग बोलते और लिखते समय किया जाता है। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंदर, बंदर। आ, इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, पाँच। अह, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, पुनः। औ, इसे आगत स्वर कहते हैं, जैसे बॉल, डॉक्टर। ड़ और ढ़, ये दोनों अतिरिक्त वर्ण हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है जो व्यंजनों के साथ आती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आऊ। प्लुत स्वर इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे 3 संख्या या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम। व्यंजन जिन वर्णों के बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल 33 व्यंजन हैं, जो इस प्रकार से हैं। संयुक्त व्यंजन इन व्यंजनों के अतिरिक्त व्यंजनों के 4 और रूप देखने में आते हैं, जो इस प्रकार से हैं। द्वित्व व्यंजन व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे च जमा च बराबर कच्चा, न जमा न बराबर अन्न। आओ बच्चों, अब मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताती हूँ। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। गिलास, ग जमा ई जमा ल जमा आ जमा स जमा अ।